अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, खबरों का जायज़ा लेना शुरू अगर करें तो बहुत सारी खबरें, किस किस पे बात हो सकेगी पता नहीं। भारत फैसला करे वो 27 फरवरी चाहता है या गुर्बत का खात्मा, अमन के लिए संजीदा है तो मुज़ाकरात करे। ये 1971 है ना वो वाली फ़ौज, PTM के लिए छूट ख़त्म। भारतीय और अफ़गान एजेंसियां इन्हें पैसा दे रही हैं। आर्मी चीफ कहते हैं अपना फ़िक़ा नहीं, अपना फ़िक़ा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। फ़ौजी तर्जुमान, PTM पाकिस्तान का हिस्सा है या अफ़गानिस्तान का? धरने के लिए रॉ ने कितने पैसे दिए? मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार भारतीय काउंसलेट किया? जो शख्स फ़ौज के हक़ में बोलता है वो क्यों मारा जाता है? मेजर जनरल आसिफ गफूर। फ़ौज से किस बदले की बात कर रहे हैं? क्या आप फ़ौज से लड़ सकते हैं? आर्मी चीफ ने पहले ही दिन कहा था प्यार से डील करना है। जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, वरना आपसे निपटना मुश्किल काम नहीं था। 30,000 मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत ने 2.7 अरब फराहम किए। मदारिस अब महकमा तालीम के मातहत होंगे। इस्लाम और दीन की तालीम जारी रहेगी, सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ मवाद शामिल नहीं होगा। मीडिया को ब्रीफिंग। इंसानी हुकूक़ की बात करते रहेंगे। हुकूमत पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मसला हल नहीं कर सकी। मैं बहैसियत पार्टी चेयरमैन उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। जो करना है कर लें, फ़ौजी अदालतों और सदारती निज़ाम पर मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। इदारों से सियासी बयानियाँ ना दिलवाएं, पॉलिसी उमूर पर बात मुतल्लिक़ा वज़ीर करें। बिलावल भुट्टो, धमकी और नैब से डरने वाले नहीं, जेल जाने को तैयार हैं। लाहौर वालों को इल्ज़ाम साबित होने के बाद जेल डाला जाता है। शर्जील मेमन 2 साल से बग़ैर सबूत कैद। राव अनवर और जरदारी वजाहत कर चुके। ओगरा ने पेट्रोल 14.37 रुपये महंगा करने की सिफारिश कर दी। इस तरह की सिफारिशें जब आती हैं नाजरीन तो हम ज़रा अंदर से दहल से जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। बहरहाल दूसरा अखबार देखते हैं, रोज़नामा एक्सप्रेस। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए वक्त ख़त्म, मदारिस कौमी धारे में लाएंगे। ख़ानदान और पार्टी को जेल भेज तो सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम मिलिट्री कोर्ट्स पर मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। बिलावल भुट्टो। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, सिफारती राब्तों में तेज़ी आ गई। सिंध असम्बली का 10 घंटे से ज़ायद दौरानिए का इजलास। प्री बजट तकारीर। पाकिस्तान पर 2 साल में 27 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज वाजिबुल अदा। IMF का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है। तकरीबन 10 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत जारी रहेगी। अंग्रेज़ी अखबारात, US पाकिस्तान डिस्कस ट्रेड टाइज, Afghan peace. Foreign spy agencies fund, PTM, says army. Another suspect set to turn approver in fake accounts case. Or News International will never budge on presidential system, military courts. Bilawal, time is up for PTM leadership. DG ISPR 12 die as passenger van hits toll plaza near Islamabad. अफसोसनाक हादसा कल पेश आया इस्लामाबाद में। पाकिस्तान अफगानिस्तान टू फेस इकोनॉमिक स्लो डाउन, IMF रिपोर्ट। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आर्मी सिग्नल्स लीगल एक्शन अगेंस्ट PTM। नाज़रीन, ये सारी खबरें हमारे सामने और इन खबरों पर हमारे साथ तबसरे में साथ देंगे जनाब इम्तियाज़ फ़ारान। बहरहाल अब इनसे पूछते हैं इनका पूरा नाम क्या है। इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब सदर हैं कराची प्रेस क्लब और हमारे देरीना साथी। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़, आपके सामने ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग आई, सबके सामने आई, ज़ाहिर है कल इस पर काफ़ी बात भी हुई। दूसरी जानिब बिलावल बिल्कुल उसी तरह की बातें करते नज़र आ रहे हैं जिस तरह की बातें कुछ अरसा पहले तक नवाज़ शरीफ साहब कर रहे थे। फिर उन्हें किसने कहा कि अब खामोश हो जाएं, ज़्यादा बात बुरी होती है, सेहत ख़राब है उनकी। ये सारी बातें आपके सामने हैं। मुझे तो आपसे सवाल करना है, इससे पहले हमने इस तरह बराह रास्त ISPR को या DG साहब को या फ़ौज को बिलुमूम किसी एक ख़ास पार्टी से या किसी ख़ास तबके से मुखातिब होते देखा नहीं था। तो क्या वाकई हालात इतने संगीन हो चुके, अगर पश्तीन मूवमेंट की बात करें, या इतने ठोस
शवाहिद आ चुके कि ये बात करनी ज़रूरी हो गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़िज़ा, ये पीटीएम से हटकर और तमाम चीज़ें बातों से हटकर मेरी ज़ाती राय में भी कल ये आईएसपीआर के डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं थी, जो सारी सूरत हाल थी, क्योंकि वो हमारी सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं और जब अंदरूनी मामलात आते हैं, नज़रियाती मामलात भी होते हैं। ये प्योर पॉलिटिकल मामलात हैं, इसको पॉलिटिशियंस को ही देखना चाहिए। और आज तक हमें अब सवाल उठाना चाहिए हुकूमत से कि वो बड़े दावे तो कर रही है कि जी करप्शन ये नहीं छोड़ेंगे, मुल्क की सलामती के लिए हम बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज तक पीटीएम के बारे में उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्या डरते हैं, या उनके क्या जिस तरह से बिलावल भुट्टो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके वज़रा पर कि उनके इंतहा पसंदों से रबते हैं, क्या ये सूरत हाल है या क्या है? देखिए, इस तरह के मामलात होते हैं, बड़े तरीके से डील करने पड़ते हैं। अब पीटीएम का कद और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा बात होगी, आलमी सतह पर भी बात होगी और पाकिस्तान में भी बात होगी। और पाकिस्तान बदकिस्मती से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। जो रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ये हमारा काम है, ये हमारे मीडिया का काम है कि हम इस मामले को, आप देखिए माजी में ऐसे ही होता रहा है, माजी में यही होता है कि जो होता रहा कि जो एक पॉपुलर मीडिया पर्सन्स होते थे या हैं, उनके ज़रिए बहुत सारी बातें की जाती थी, उनके ज़रिए मामले को लेकर आया जाता था ऑन पेपर, ऑन स्क्रीन। उस पर फिर एक डिबेट शुरू होती थी कि जनाब अच्छा ये, अब फिर अपने जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ज़रिए बात की जाती थी, फिर उस पर डिबेट शुरू करवाई जाती थी। ना सिर्फ ये बल्कि इकनॉमिकली भी ऐसे ही होता था। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर बात हम करें तो दीनी मदारिस के लिए कब से बात हो रही है? हम उसको एक दूसरे यानी एक तीसरे रास्ता इख्तियार करते हुए करते हैं, और उनको तो फिर तो आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, सारी चीज़ें वो हो गई। वो तो हम करते हैं ना, आप करती हैं, हम करते हैं, हम दूसरे पॉलिटिशियंस करते हैं, बहुत सारी मामलात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एहतियात की जानी चाहिए थी, एहतियात की जानी चाहिए। पाकिस्तान की सलामती को हम बोल सकते हैं कि ख़तरा, लेकिन पूरा एक एक बच्चा फ़ौज के साथ भी खड़ा हुआ है और हर हुकूमत और सियासतदान के साथ भी खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान, और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। मैं समझता हूँ कि जितने हैं उनको सब जानते हैं कि जो एंटी पाकिस्तान होंगे उनके साथ कौन खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तानी। तो हमें मिलकर एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहिए कि एक नेशनल कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ें, बजाय इसके कि डिवीज़न हो मामलात, सारे चीज़ें निकलें। वाना में गए वज़ीर आज़म, तो वाना में वज़ीर आज़म ने क्यों बात नहीं किया? आपने एक पैकेज की बात की और बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई हैं। ये भी फ़िज़ा, हम और आप बैठे हैं सामने, ये भी एक क्वेश्चन होगा, बड़ा पास्ट में नहीं, बड़ा रिसेंट फ्यूचर में ये बात होगी कि आया आपने ये बातें की, अब कहाँ तक पहुँची, किस तरह से मामलात हुए। हमारे जो ट्राइब के लोग हैं वो एक अलहदा एक मिजाज के वो हैं, उनके ऊपर भी शक करना बिल्कुल गलत होता है। वो बड़े, यानी आप जाएंगे ना इस वक्त भी, इन हालात, ख़राब हालात में भी आप जाएं तो आपको वही एक एक ट्राइब वही मिलेगा आपको, कि आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी हिफाजत करना, सारी चीज़ें। तो हमें एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए। बाकी ये जो मामलात हैं, जो एंटी स्टेट जाएगा, जो एंटी पाकिस्तान, कराची बड़ी मिसाल है उसकी। कराची के अवाम कहाँ खड़े हुए जाकर, जब एक फ़ैसला करने का मौका आया उनका, और वो अभी तक वही उसी जगह खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ सारे के सारे खड़े हैं। तो हमें एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि देखें इस वक्त पाकिस्तान ईरान के साथ हमने क्या किया, जब रूहानी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे पहली मरतबा, जब इससे पहले तब क्या हुआ था, और अब जब ये जा रहे थे तब क्या हुआ? वज़ीर आज़म जब ईरान जा रहे थे, बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, बहुत अहम मामलात हैं। ठीक है, जो जिस काम का मास्टर है उसको वही करना चाहिए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज सरदारी कहते हैं नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते, और आज रात FBI दफातर रात 8 बजे तक खुले रखने का ऐलान, क्योंकि FBI के अहदाफ पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बड़ा मसला चल रहा है। मैं अभी इम्तियाज़ से जो बात करना चाहती हूँ वो है जनाब आली, एक तो पेट्रोल की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफ़ा, दूसरा IMF से हमारी बातचीत अब टेक्निकल मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और तमाम अखबारात में आज IMF के हवाले से ख़बरें हैं। इम्तियाज़, ये बताइए
IMF के पास जाना पड़ता है, सब जानते हैं। पाकिस्तान में जब भी IMF से मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, शुरू हो रहे होते हैं, या हमें कुछ उनके साथ राब्ता करना पड़ता है, एक माहौल बन जाता है, माहौल बना दिया जाता है कि जैसे IMF तो बिल्कुल शजरे ममनुआ है, उसके पास जाने वाला जो है वो खारिज पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। फिर मजबूरन कहिए या मजबूरी के अलावा भी जो भी कहिए उसको हम जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये काम क्यों करते हैं? हर सियासी हुकूमत को जाना पड़ता है, ये बात तयशुदा है। तो फिर अवाम की सतह पर ऐसा माहौल क्यों बना दिया जाता है, जबकि IMF खुद आपके पास नहीं आता, कोई भी बैंक आपसे नहीं कहता, वो ठीक है अपने नुमाइंदों के ज़रिए आपको फ़ोन ज़रूर करवा देते होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ऐसा होता नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए फ़िज़ा, मौजूदा हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, जो ये काम नहीं कर पा रहे, उसको इन्होंने 8-10 वज़रा को फारिग करके उसके अंदर दबा दिया। ठीक है, ठीक है कि जनाब ये नाअहल थे, हमने इनको हटा दिया, सारी सही। चीज़ें कर दी। तो इसका मतलब है जो 8 महीने की जो कोताहियाँ, नाअहलियाँ, नाकामियाँ, गलतियाँ हैं, वो छुपाने की कोशिश की जा रही है कि हमने हटा दिया। ये सिलेक्शन आपका था। जब 92 में वर्ल्ड कप जीता गया, 90 में जो वर्ल्ड कप जीता गया, तो ये पूरी टीम का क्रेडिट था, लेकिन सिर्फ आपने लिया। अब जब टीम के ऊपर बात आ रही है तो आप कह रहे हैं टीम नाअहल है, मैं उसको हम ऐसा नहीं होता कि आप जिस सीट पे बैठी हैं फ़िज़ा, यही सीट ऑपरेट कर रही है ना सारी, फिर पीछे कमांड में जो प्रोड्यूसर बैठे हैं वो कर रहे हैं। अब हम ये कहें कि नहीं जी, सामने वाले जब कोई गलत हो जाए जी आपने किया मैं दी, तो आप उसको सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं जब ही आपको यहाँ बिठाया गया। दूसरा देखिए, IMF के हवाले से मैं समझता हूँ सच नहीं बोला जा रहा, ना सच बोला गया। हाँ, उसमें असद उमर साहब ने भी कहा कि हमने IMF की शराइत नहीं मानी, अच्छी शराइत पे हम बात करके आ रहे हैं। तो या तो IMF की बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है और पाकिस्तान उसकी ज़रूरत बन गया है, तो वो हमारी शराइत के ऊपर कर्जे दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कई एक इकनॉमिक्स ने और ख़ुद जो माजी के जो ज़िम्मेदारान रहे, उन्होंने ये बात कही कि उनके जब ये IMF के ज़िम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने बोला भाई कर्जे शराइत पे दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। सही बात है। कि आप अपनी शर्त पे देंगे, ये करेंगे। फिर ये उन्होंने कहा जी हमने IMF की शर्त नहीं मानी। तो भाई बिजली, गैस, पानी, फ्यूल, हर चीज़ में इजाफा क्यों कर क्यों दिया? कर रहे हैं? और यही डिमांड होती है IMF की, हमेशा से यही डिमांड रही है। बात ये कोई मैकेनिज़्म तो बनाएंगे ना आप। ठीक है, पाकिस्तान पे एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है जो तय किया हुआ है कि तेज़ आवाज़ में, सख्त लहजे में, जी हाँ। बुरे अंदाज से हाँ, पीछे वालों को गालियां देते हैं। आप सही बुरा बात। भला कहते हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हाँ। घसीट लेंगे, फला करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक बात। बात ये है, चाहे आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या XYZ हो, कोई एक मुकदमा आपके दौर का नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा जरदारी साहब अगर गिरफ्तार हुए, जेल में गए, वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में गए, इसी नवाज शरीफ वाले उसमें। हाँ, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ सबसे ज़्यादा मुकदमा हुआ, सारी चीज़ें हुई, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, वो पीपल्स पार्टी के उसमें, वो सही। फिर एक मिसाक हुआ, नहीं, हाँ। उसके बाद जाके थोड़ा सा मामला, लेकिन फिर भी हाँ, लगा रहा मामला। चौधरी निसार के हवाले से यही नवाज शरीफ को शिकायत थी कि उन्होंने गलत फहमियाँ पैदा की हैं हाँ। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें करके। तो बात यह है कि अब आप ये भी कह रहे हैं कि जी IMF से हमने शराइत नहीं मानी उसकी, और वो हमें कर्ज भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। फिर हमने सऊदी अरब का जो कर्जा था, हमने बड़े एजाज़ के साथ हमने कहा ये हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम उनसे पैसे ले आए। फिर हमारा ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम UAE से ले आए। जबकि UAE में हम ये सवाल कर सकते हैं ना कि UAE में पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके वहाँ की 40 to 60% इकनॉमी जो है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के ऊपर खड़ी हुई है। सही। और जिसको हम ये कहते हैं, हमसे बता दिए कि जो गवर्नमेंट है वो ये ज़्यादा कहती है कि ये ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा गया है। तो भाई आप इतना पैसा तो उनसे लेने के बजाय अगर वो पैसा वापस मांगते हैं जो आपके हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर का है, तो इससे कहीं ज़्यादा रकम बनती और किसी कर्ज के ऊपर भी नहीं आती, जो कि सिर्फ जेब में रखने के लिए दिया, इस्तेमाल करने के लिए। देखिए रियलिटी के साथ बात होनी चाहिए। तमाम के हम कहाँ खड़े हुए, कितना हमारे पास लॉस है, कितना हमें क्या करना है, यही दावे किए गए थे। ठीक है। तो आप बिल्कुल रियल पोजीशन बता दें कि ये रियल पोजीशन है, इस पे हमें पेट पे पत्थर भी बांधने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फिर ख्वाब ना दिखाएं। आप ख्वाब भी दिखा रहे हैं, फिर ख्वाबों को छीन भी रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। जो बात मैंने की थी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से मुजव्वज़ा, उस पर थोड़ी बात करते हैं। इम्तियाज़, कहा गया है कि IMF की जानिब से 660 अरब के मज़ीद टैक्सेस के नफाज की बात की जा रही है। अब उसका हकीकी फ़िगर क्या है क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन FBR की वसूलियाँ कभी भी टारगेट पूरा नहीं कर पाती। आप क्या समझते हैं जो पेट्रोल में आए दिन इजाफा करते रहते हैं, ये आसान तरीन तरीका है पैसे जमा करने का? क्योंकि आलमी तौर पे तो पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी आ रही। बिल्कुल, देखिए बाज़ हैं कि जी एक तो इस पे या गैस या ये हमारी जो बिजली है इस पे जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ा दें, हाँ। और उसकी एक अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जिसमें कहें देखें जी हमने अपने जो हुकूमत ने टैक्स थे वो कम कर दिए। हाँ। भाई टैक्स परसेंटेज पे होता है। अगर 10 रुपए की चीज़ आपने 16 रुपए कर दी और पहले मिसाल के तौर पे 5% उसके ऊपर टैक्स होता था, आपने कहा नहीं जी हम हुकूमत के आवाम के वसी तर मफाद में हम 1% कम कर रहे हैं 4%, तो 16 पे 4% कितने आएंगे, जो कि 10 रुपए पे शायद 5% भी उतने नहीं बनते थे। सही। आमदनी बढ़ गई, आपने एक कैमोफ्लाज कर लिया हाँ। और आपने एक लॉलीपॉप नहीं दिया, आपने जहर की गोली दे दी सही। और कहा कि जनाब इसको आहिस्ता आहिस्ता सिसक सिसक के आप मरिए और फिर एक अच्छा सा स्टेटमेंट आएगा। या ये 14% की जो दी गई तो एक खबर आएगी कि या तो मुताल्लिका वजीर ने या प्राइम मिनिस्टर ने समरी रिजेक्ट कर हाँ, दी। रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा 10 रुपये नहीं बढ़ाने दूंगा, 6 रुपये बढ़ा दें आप, 4 रुपये वजीर आजम ने। ओ भाई वो तो चीज़ थी नहीं, जैसे हम कहते हैं ना मुनाफे में जो नुकसान हुआ उसको हम कहते हैं नुकसान हुआ। बिल्कुल सही। नुकसान तो वो था, अब आपने बोला जनाब देखो उन्होंने बड़ा काम हो गया वरना 10 रुपये भेजा था। जैसे आप देखें जो एक वफाकी वजीर थे साबिक, उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने बोला जनाब ये क्या बात हुई, हम तो कम कर रहे हैं, आप समझे हमें तो 20 रुपये मिसाल के तौर पर बढ़ाने थे लेकिन हम आप पे एहसान कर रहे हैं 15 रुपये बढ़ा रहे हैं सिर्फ, या 14 रुपये बढ़ा रहे हैं हम सिर्फ। तो ये देखिए सारा जो आपके पास इकनॉमिक्स हैं उनसे भी तो कम से कम आप थोड़ी राय लेंगे ना। अगर आप माजी की हुकूमतों को कहते थे उससे ज़्यादा काम हो रहा है, उससे ज़्यादा अजीब काम हो रहे हैं। आप किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाएं, किसी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं। मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारे एक लंदन से आए हुए सबकतुल्ला साहब, उनके उधर थे, तो एक साबिक 2 चीफ सेक्रेटरी साहिबान और वो उसके उनके साथ एक साबिक CCPO और 3-4 पुलिस ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो सारे जो अच्छी शोहरत के वो थे। उन्होंने कहा यार उनमें से एक ने बताया कि उनको नोटिस हो गया कि जनाब वो शुगर मिल थी, आपने क्या किया। बोला भाई कोई समरी अप्रूव नहीं है, एक प्रपोजल है, प्रपोजल के ऊपर बुला लिया। उन्होंने फिर एक बात ये है कि उन्होंने कहा जी कायम अली शाह जो है ना, कायम अली शाह के हवाले से या तो कायम अली शाह या मुराद अली शाह का नाम लिया उन्होंने कि उसको घेरने के लिए कम से कम इस वक्त 9 ब्यूरोक्रेट, टॉप के 9 ब्यूरोक्रेट जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं कि आप ये बताएं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बोला इस वक्त वाकई जो जरदारी साहब कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्टक हुआ है सारा, कोई काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला जी हम करते ही नहीं। और नेब यानी ऐसे ऐसे एक साबिक चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ पर आता है कस्से नाज में रुकता है जाके और वो बोला यार एक प्रपोजल था वो हुआ ही नहीं, और ये भाई बुला रहे हैं। बोले यार अगर वो खुद अपने लिए कह रहे हैं कि यार मैं करप्शन कर लेता तो बहुत अच्छा होता, मैं एक अच्छी जगह पे रह रहा होता तो बहुत अच्छा होता, यार मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ। तो आप मुख्तलिफ ज़रा से एक मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये आपने बढ़ा दिया, बढ़ जाएगा, वो होगा, उसके बाद क्या होगा अल्लाह जानता है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। फिजा शहादत कर रहा हूँ जी वालेकुम। इम्तियाज भाई की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम। फिजा देखिए इम्तियाज भाई ने शुरू में जो बात की थी कि अब हमें ये सोचना चाहिए, अब आप एक टाइमिंग देखें। अमेरिका के डेलीगेशन यहाँ आ रहा है, हम अपना होमवर्क खोल के बैठ जाते हैं, हम अपनी आपस की भी और फिर इस्टेब्लिशमेंट और वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी जो ग्राउंड वर्क है ये नहीं होना चाहिए फला आ रहा है तो अब हम ये सारी चीजें सजा देंगे दुकान, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो दूसरा जो महंगाई के बारे में देखिए, पेट्रोल सही कह रहे हैं, 14 बढ़ाने 6 बढ़ाना है या 8 बढ़ाना है, 14 ले जाएंगे, ये तरीक़ेकार ही गलत है। इतना महंगाई कर दो कि आखिरी में आवाम किस वक्त रोड पाएगी अल्लाह ही जाने। सही बात है। बस
वाकई आप डॉलर देखे ना कहाँ पे आके, और हम बोले देखो हमने डॉलर को रोक दिया, भाई 140 पे रोक दिया तो क्या है बड़ा उसमें काम किया। भाई लाए ना 100 पे लाए, 105 पे लाए, 110 पे लाए, जो एक सारी उसपे अब ये भी क्रेडिट लिया जा रहा है। 100 इतने बढ़ाकर भी क्रेडिट सारी चीजें देखें। एफबीआर को जब आप दूसरे कामों में लगा देंगे वो अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे। फिजा ये आपने हमने इन्हीं प्रोग्रामों में कही है, ये बेनामी अकाउंट पाकिस्तान के बैंकिंग निज़ाम को अल्लाह ना करे तबाह नहीं करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही बात है। जिस तरह से पोलियो, जिस तरह से बीसीसीआई बैंक था, सिर्फ एक रेजोल्यूशन से, यूएनओ के रेजोल्यूशन से सब इधर उधर हो गया। आप खुद अपने पाकिस्तान में बैठ के जिम्मेदारान, आला तरीन जिम्मेदारान बेनामी अकाउंट्स बड़ी तादाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर इंटरनेशनली आलमी सतह पर इसको सीरियस, कहीं से कोई प्लेन आ गया और सीरियस ले लिया, और खुदा न खासा ये तय पाया कि जनाब जितनी इंटरनेशनल डीलिंग होगी फला से जस्टिफिकेशन या अटेस्टेशन के बगैर नहीं हो सकती, कहाँ खड़ा होगा आपका बिजनेस। तो खुदा के लिए जरदारी हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, XYZ हो गए, ये एक अलहदा है। स्टेट और पाकिस्तान, जो हमारा पाकिस्तान है स्टेट, वो एक अलहदा है। हमें अपने स्टेट से लॉयल्टी करनी चाहिए। क्या स्विट्जरलैंड के बैंक में कौन सा पैसा पड़ा हुआ है? सब जानते हैं, सब दो, पूरी दुनिया का पड़ा हुआ है ना 2 नंबर। क्या वो बैंकों के ऊपर क्या बयान देते हैं कि जनाब इसके अंदर उन्होंने अपना लॉ बनाया हुआ है, उन्होंने कहा जी ये साबित कर दीजिए और फिर ले जाइए अकाउंट, और जो उनकी शराइत है कोई साबित ही नहीं कर सकता माइकल। आज तक तो साबित नहीं हुआ, आज तक तो कोई नहीं हुकूमत कह रही कि मैं स्विस बैंक से वहां से ये लेकर आई हूँ। तो हमें पाकिस्तान जो है ना उस पे वो होना चाहिए, बातें कम होनी चाहिए, सब काम ज्यादा होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए पहले काम होना चाहिए। तमाम इदारों के साथ अवाम, ये जो कहा जाता है ना फला इदारे और हुकूमत एक पेज पे, मैं कहता हूँ नहीं, इसको चेंज करें खुदा के लिए, इदारे और अवाम एक पेज पे, इसको इस पे ले आए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देखते हैं आप, अपनी राय देते हैं, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।